मस्जिद में बुत के रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनते। मस्जिद बुत कदा क्यों? एक रखा है तुमने, काबे में तो 360 रखे थे और फिर भी काबा काबा ही था। न काबे का तवाफ रुका था, न काबे का हज रुका था। हाँ, बस बात इतनी है 360 अंदर बिठाए गए थे। काबे को इंतजार था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने पाकीज़ा हाथों से काबे को शिर्क और उसके अंदर मौजूद कुफ्र के सारे आलात से पाक किया। हमारा यकीन है कि रसूलुल्लाह का गुलाम कोई ना कोई आएगा, हमारे मजमे से कभी तो सलाहुद्दीन बेदार होगा और तुम्हारे रखी हुए आलाइशों से पाक करके मस्जिद को मस्जिद बनाकर वहीं से आवाज गूंजेगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बड़े जमाने के बाद उड़ीसा की सरजमीन पर आना हुआ और अक्सर ये सुनता रहा कि उड़ीसा में सिर्फ 2.5% मुसलमान हैं। मुसलमानों की तादाद बड़ी कम है, लेकिन मेरे अजीजों यकीन जाने कि हिंदुस्तान की किसी भी कोने पर हम रहते हैं, उड़ीसा की आवाज वहां तक भी पहुंचती है। वजह यह है कि यहाँ अल्लाह का एक ऐसा मुजाहिद आराम फरमा रहा है। काश जिसकी खाकसारा ने हक आज जिंदा होती तो आरएसएस और बजरंग दल को अपने कपड़े संभालने पड़ जाते। यह और बात है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत की इस तंजीम को मुसलमानों ने वो तवज्जो नहीं दी है और ना ही उसका एहतमाम किया है। वरना मेरे अजीजों, उस मुजाहिद मिल्लत की आंखें 100 साल बाद के हालात भी देख रही थी। खैर, अल्लाह तबारक व तआला उस मुजाहिद मिल्लत का कोई सानी जरूर पैदा फरमाए। दीन इस्लाम यतीम नहीं रह सकता। इस्लाम अपना दिफा खुद करता है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हम लोग भी कल चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को न खत्म होना है न खत्म होगा। बातिल से डरने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। अजीजा ने गिरामे वक़ार इकबाल ने इसमें ऐसा बरंगेख्ता किया है, पूरी कौम को एक दर्स दिया है। आज कुफार और मुशरिकीन के यहाँ जश्न का माहौल है और उन्हें ऐसा लगता है कि सारा जश्न हमारी गलियों में है। मेरे अजीजों, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाए? एक दिन तो बकरीद आएगी। हमारा यकीन ये है कि रब तबारक व तआला का निजाम है, उसका दस्तूर है। बद्र में अगर मोमिनीन को फतह अता करता है तो ओहद में शिकस्त भी देता है। बद्र में 70 काफिर मारे गए थे, लेकिन ओहद में 70 सहाबा शहीद हुए थे। यानी हालात ऐसे आते रहेंगे। कुछ लोगों के ज़हन में अगर ये बात है कि हमको हर जमाने में उरूज और इर्तिका ही रहना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इम्तिहानात से हमें गुजारा जाएगा। बगदाद, गरनाता, तराबलस, ये सब हालात अगर आप तारीख पढ़े तो कई मर्तबा इनकी ईंट से ईंट बजा दिया गया है, लेकिन रब तबारक व तआला पूरी उजड़ी हुई बस्ती को दोबारा जिंदा करता है। सारी चीजें वहां से खत्म हो जाती हैं, लेकिन मौला फिर उस जमीन को तरोताजा करता है हर दौर में। आज का बगदाद जाकर के देखें, आपको लगता ही नहीं कभी यहां हलाकू आया था। आज के बगदाद को जाकर आप देखेंगे तो लगता ही नहीं कभी चंगेज की फौज यहां पर आई थी। हर गली से, मस्जिदों से अजान की आवाज वैसी गूंजती है।
एक दौर था कि जहां अजान देने वाला बगदाद में कोई नहीं था, सबको सुला दिया गया था, लेकिन आज अजानें कसरत से गूंजती हैं। दौर बदलता जाएगा, ये तारीख है। हमने पढ़ा है कि रब तबारक व तआला बादशाहों को कभी फकीर बनाता है और कभी फकीर को बादशाह भी बनाता है। लिहाजा इस तमहीद के बाद ये जो मैंने मैदान बनाया, एक जुमला अर्ज करता हूं, अल्लामा तौसीफ रजा साहब इसको संभालेंगे, इसलिए कि ये बड़े जिगरे वाले हैं। एक बात मैं कहता हूं, इस जुमले को याद रखें, किसी मस्जिद में बुत के रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनते। मस्जिद बुत कदा क्यों? एक रखा है तुमने, काबे में तो 360 रखे थे, और फिर भी काबा काबा ही था। न काबे का तवाफ रुका था, न काबे का हज रुका था। हाँ, बस बात इतनी है, 360 अंदर बिठाए गए थे, काबे को इंतजार था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने पाकीज़ा हाथों से काबे को शिर्क और उसके अंदर मौजूद कुफ्र के सारे आलात से पाक किया। हमारा यकीन है कि रसूलुल्लाह का गुलाम कोई ना कोई आएगा, हमारे मजमे से कभी तो सलाहुद्दीन बेदार होगा और तुम्हारे रखी हुई आलाइशों से पाक करके मस्जिद को मस्जिद बनाकर वहीं से आवाज गूंजेगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यकीन है कि नहीं उड़ीसा वालों को? यकीन है अपने दीन पर? रात चल रही है ना, वक्त कौन सा है? रात का वक्त है। एक भी बंदा मुझे यहां बताए कि सुबह नहीं होने वाली है? हर एक को यकीन है सुबह होगी कि नहीं होगी। जो रब तबारक व तआला अंधेरियों के बाद उजाले लाता है, इसी यकीन के साथ इस जमाने में जियो कि आज उम्मत पर अगर अंधेरियां छाई है तो कल उजाला आएगा। और रब तबारक व तआला इन अंधेरियों से और लगे हुए गहन से साफ फरमाएगा। चांद को भी गहन लगता है ना, और जब चांद को गहन लगता है तो अंधेरा छाता है, चांद साफ नजर नहीं आता, लेकिन वो ज्यादा देर का नहीं होता। गहन जब छट जाता है, चांद अपने आबो ताप के साथ फिर चमकता है। लिहाजा उम्मत मुस्तफा के आज हालात को देख करके बाज लोग यहाँ नर्वस होते हैं। अब मेरी ड्यूटी इतनी है जलसों में, इसलिए जाता हूं, मेरी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आपको मैं ये बात बता दूं। एक अधिकारी है बेचारे, उन्होंने कहा कि आप बहुत भड़काते लोगों, भड़काऊ बयान होता है। मुझे बताना मेरे अजीजों, अगर मैं भड़काया होता तो 200 जलसों को खिताब करके आ रहा, हिंदुस्तान में पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हाँ, मैंने उनसे कहा मैं इतना भड़काना चाहता हूं, हमारा नौजवान तुम्हारे नंगेपन को छोड़कर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए। इतना भड़क जाए बस काफी है हमारा। अगर इसको भड़काना कहा जाता है तो हम सुबह शाम भड़काएं, सुबह शाम लोगों को ये बात की तरगीब दें। आ जाओ उस दरबार में जहां पर कोई आया है तो सिद्दीक बनकर निकला है, जिसके कदमों से वाबस्ता होकर खत्ताब का बेटा फारूक आजम बना हो, जिनके दरबार से वाबस्ता होने के बाद अबू तालिब के शहजादे हैदर कर्रार बनते हो। उस दरबार से क्या नहीं मिलता मेरे अजीजों, वहां से क्या नहीं मिलता। बात सिर्फ इतनी है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्यूटी में बता रहा हूं। ये दौर ऐसा है इब्तिला व आजमाइश का, इम्तिहानों का। देखना अभी कितने इसमें से निकलते हैं और कितने जमे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेता है। जंगे खंदक में आप तारीख पढ़ेंगे, ये तीसरी बड़ी जंग है इस्लाम में। जंगे खंदक के मौके पर कुफार और मुशरिकीन 12,000 की तादाद में आए थे, जब सहाबा इकराम की तादाद 4,000 से ज्यादा नहीं थी। और महीने भर तक खंदक खोदते रहे। सख्त ठंडियों के दिन थे और फाका कशी ऐसी कि इसी खंदक के खोदने के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पर पत्थर बांधे थे। और उस वक्त जो मुनाफिकीन थे जो साथ में आए थे, क्योंकि बदर में उन्होंने कामयाबी देखी थी और उसके बाद कुछ जंगों में माले गनीमत उनके हाथ आया था, तो हुजूर के साथ आ गए थे।
लेकिन जब ये जंग का मैदान सख्त हो गया, कुफार और मुशरिकीन ज्यादा हो गए, तो क्या कहने लगे कि नहीं नहीं, हमारे घर में औरतें अकेली हैं, हमको जाना पड़ेगा। सूरतुल अहज़ाब में पूरा वाक़या मौजूद है। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, यहाँ से आयतें शुरू होती, कहते हैं कि हमारे घर में औरतें तन्हा हैं, हमको जाना पड़ेगा। एक एक खसकता रहा, एक एक जाता रहा, और जो डटे रहे, जो जमे रहे, वो सहाबी रसूल थे। ऐसा जमे रहे, मुनाफिकीन वहां से छोड़कर जाने लगे। जंग के हालात सख्त से सख्त बनाए गए थे। रब तबारक व तआला फरमाता है, हुनालिका बतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। ये वो मकाम था जब मोमिनीन को हिला दिया गया था, हिला दिया गया था। आपको पता है, साद इब्ने मुआज की नस कट गई थी और उसका खून का फव्वारा हुजूर के चेहरे पर तक आता था जब वो सामने आते थे। लेकिन इन्हीं जख्मों के हालत में वो महीना भर तक खड़े रहे। खाने पानी के लिए उनके यहाँ हालात ऐसे थे कि एक खजूर पर 10 सहाबा गुजारा कर लेते, एक खजूर पर। और एक सहाबी ने भी ये नहीं कहा, सामने जो जमात है उस दौर की बीजेपी रही हो, जिनके पास सारे पूंजीपति जमा हो गए, मुशरिकीन के सब कुछ वहां था। अरे रात को जब पकाते थे तो रोटियों की खुशबू इधर भी आती, इधर भूखे सहाबा थे। एक सहाबी ने भी नहीं कहा चलो उधर जाकर के खाना खा के आते। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अंदाजा है कि तुम्हें भूख की शिद्दत ने परेशान किया होगा। जानते हो सहाबा क्या कहते हैं? आका, जब तेज भूख लगती है तो हम आपका चेहरा देखते हैं। जिसके पास रसूल पाक हो तो फिर ना उसे बोटी बुलाती है ना रोटी बुलाती है। सहाबा इकराम का इम्तिहान हुआ, जो मुनाफिकीन छोड़कर जाने वाले थे चले गए। रब तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि ना ही उनकी औरतें तन्हा थी, ना ही उनके घर बेछत थे, कुछ नहीं था, बहाना बनाया। और फिर रब तबारक व तआला ने ऐसी आंधी भेजी जिससे कुफार और मुशरिकीन के पैर उखड़ गए, सब बिदक गए उनके जानवर। और ऐसी हालत में वो रफू चक्कर हुए, मैदान से भागते हुए, माल सब कुछ छोड़कर। और फिर अल्लाह ताला ने मदीने वालों को फतह मुबीन अता फरमाया, रसूल पाक के सहाबा को वो अजीम फतह अता फरमाई। मैं एक और बात बताता हूँ, महीना भर तक खंदक भी खोदते रहे, महीने भर तक जंग का मुकाबला करते रहे। और उसके बाद जब थके हारे, जख्मों से चूर मदीने जा रहे थे, बीच रास्ते में ही जिब्राइल अमीन आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला का हुक्म है कि अपने सहाबा को लेकर बनु नुज़ैर के मुकाबिल में चले, एक और जंग में जाना है। मदीने पहुंचे नहीं, 5 किलोमीटर का फासला है सिर्फ, खंदक के मकाम से लेकर मदीना। अभी बीच रास्ते में जिब्राइल अमीन आए, हुजूर से कहा कि यहाँ से रब ताला फरमाता है बनु नुज़ैर के मुकाबिल में आप जंग में चले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, सहाबा को देखा, जख्मों से चूर चूर हैं, कपड़े फटे हुए हैं, किसका हाथ रस रहा है खून से, किसी का पैर। हज़रत अबू हुरैरा ने इसको बाद में बयान फरमाया है कि सहाबा कहते थे उस वक्त सबके नाखून उखड़ गए थे। ये सारी चीजें मौजूद थी सहाबा के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोक करके पूछा कि क्या ख्याल है, जिब्राइल अमीन का हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म आया, जिब्राइल अमीन ने सुनाया है, क्या है यहीं से हमें बनु नुज़ैर के मुकाबिल में जंग में जाना है। साहबा ये तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, महीने भर तो खंदक खोदते रहे, महीने भर उनका मुकाबला करते रहे, जरा बीवी बच्चों से तो मिल के आए, जख्म पट्टी तो करके आए, मरहम पट्टी करके आए, खा पी करके आराम करके आए, फिर दूसरी जंग में जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, सहाबा से जब रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है, हर सहाबी कहता है या रसूल अल्लाह, देर किस बात की, चले अभी यहीं से चलते हैं, यहीं से चलते हैं। मैंने यही पूछा उन सहाबा से, क्या जख्मों का दर्द नहीं होता था, घर से दूर और जुदाई का ये गम नहीं सताता था, घरों को तन्हा मदीने में छोड़कर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ महीनों गुजारते थे, कोई तकलीफ नहीं होती थी। तो सहाबा का ये नारा है आज के मुसलमानों के लिए मेरे अजीजों, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तुम कह दो कि तू हमारा। बस आज का दौर वही है कि आंधियां आई है, हुनालिका बतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा।
रब ताला फरमाता है मोमिनीन को आजमाइश में डाल दिया गया था, हिला दिया गया था। आज का दौर आजमाइश का है। कैसे? सत्ता, हुकूमत, ताकत उन जालिमों को दिया गया है जो तुम्हारे खून के प्यासे हैं, तुम्हारी मस्जिदों, माबदों, खानकाहों के दुश्मन है। और उनका देख करके जब पावर सब इनके पास है तो बाज जुब्बा टोपी वाले भी उधर निकल गए। याद रखो, ये वही मुनाफिकीन है जो हर जमाने में धोखा देते रहे। और रब तबारक व तआला उम्मत की सफाई के लिए, कचरे से इसको साफ करने के लिए हालात पैदा फरमाता है। छटेंगे मुनाफिकीन। और अब तुम्हारा शुमार किस में होता है वो देख लेना। हाँ, किसकी जय पुकारते हो, किसका पट्टा गले में डालते हो। हालात इनके हैं, सकता इनकी तरह हमें इनके पास जाना चाहिए। कितने तो ऐसे हैं जो दर बदलू आज इधर से उधर भागे निकले। किधर जहां पावर देखा वहां भागते रहे। हजरत के वो सूबे में तो हाल ये है, जिसकी हुकूमत होती है गाड़ियों के उसी के झंडे लगते हैं, सब जगह वही पर चलता रहता है। हमने किसी से पूछा कि भाई ये झंडे भी बदल गए, नाम भी बदल गया, क्या बात है? कहा जिसका पावर है, जिसकी हुकूमत है, उसके साथ चलने में फायदा है। ऐ मुसलमानों, मैं कहता हूँ दुनिया ने हमें ये सिखाया है जिसकी हुकूमत होती है उसके साथ चलने में फायदा है। बरेली का ताजु शरिया कहता है जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मुझे बताओ ऐ सुन्नियों, आप बताओ आपका अकीदा है कि नहीं जहां मैं उनकी, किसकी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं हुजूर की बात कर रहा हूं, मदीने वाले ताजदार की बात कर रहा हूं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो, जो यहाँ नहीं तो, वो जो न थे तो, और वो जो न हो तो, जहां में उनकी, किसकी? रसूल पाक की चलती है। ये दुनिया वालों ने हमें बताया है। आज के दौर में पार्टी बदलने वालों ने हमें बार बार ये बताया है जिसकी चलती है उसके साथ जाना चाहिए। हमने यकीन कर लिया। कल भी मेरे मुस्तफा की चलती थी, आज भी चलती है। अरे ये तो दुनिया दुनिया है, कब्र में भी उनकी चलती है और हशर में भी उनकी चलती है। तो उस हुकूमत के साथ न जाए हम जिसकी हशर में भी चलती हो, उस हुकूमत के साथ न जाए हम। आई नहीं हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शबे बिलाद। अजीजा ने गिरामी वक़ार, हालात आज के इब्तिला के हैं, आजमाइश के हैं, इम्तिहान के हैं। और जो बदल गए उनके लिए किस्मत वही थी या वो किस्मत को खा गए। और किसी का फजला चाटने के लिए बेचारे अपने ईमान का सौदा कर बैठे, अपना दीन बेच लिया। और अच्छी अच्छी जगहों से जुब्बे टोपी वालों को हम देख रहे हैं, बातें ऐसी करने लग गए कि नहीं हम उनको भी राजी करेंगे, वो भी बिरादराने वतन है, उनको भी राजी करेंगे, हम भी पूजा पाठ कर लेंगे। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास मक्का के मुशरिकीन आए थे और उन्होंने कहा था हम आपके दीन के मुखालिफ नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप हमारे बुतों पर एक बार हाथ रख दें, हाथ रख दें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ने जब ये कहा तो पूरी सूरह उतर गई। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दें ऐ काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। हुजूर ने फरमाया तुम हाथ रखने की बात करते हो, मैं नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। जो बातिल है उसको बातिल कहा जाए, जो शिरक है उसको शिरक। अब अगर इतना ज्यादा ढीले हो जाओ